जानवी ने अपना फोन वहां से उठाया और रेखा जी की तरफ सार्कास्टिक वे में देखा, जो इस टाइम अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसने उनके ऊपर हंसते हुए कहा, लगता है ये सारी चीजें सच में तुम लोगों ने अपनी मर्जी से कर ली। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रेखा जी ने कुछ सोचा और अपना गुस्सा शांत करने के बाद माधुरी जी से कहा, वो शेयर्स मुझे देने के लिए तुम लोग कितना लोगे? 2 लाख, 5 लाख, बोलो कितने लोगे? अगर तुम सच में हमें पैसे दे ही रही हो तो मुझे लगता है एटलीस्ट 1 करोड़ तो दो। जानवी को ये खेल खेलने में भी बहुत मजा आ रहा था। उसके चेहरे की स्माइल और रेखा जी के चेहरे पर गुस्सा, वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जानवी को दे रहा था। जानवी, ज्यादा बनो मत, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जब रेखा जी ने ये सुना और जानवी के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखे तो इतने टाइम से जो वो गुस्सा कंट्रोल कर रही थी वो फाइनली फूट पड़ा। वो गुस्से में खड़ी हुई, उन्होंने टेबल पर अपना हाथ मारा और जानवी को धमकाने की कोशिश करी। अब क्योंकि तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो तो इस एटीट्यूड में मुझसे बात मत करना। जो तुम चाहती हो वो मेरी माँ के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा मेरी माँ को परेशान करते देखा या ऐसा फिर से कुछ हुआ तो अगली बार जितने आराम से मैं आज बात कर रही हूँ उतनी आराम से नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने पापा को फोन कर दूंगी और खेल खत्म तुम लोगों का। बात बस इतनी सिंपल सी है। जानवी ने ये कहा और माधुरी जी का बैग उठा के उनके हाथ में दिया ताकि वो दोनों वहां से निकले। रेखा जी ने अपनी आंखें चौड़ी करके और उससे कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जानवी ने भी कुछ नहीं छुपाया। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। जानवी अरोड़ा, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझसे इस टोन में बात करने का। तुम चुपचाप मुझे वो शेयर्स दोगी, वरना मैं भी देखती हूँ तुम ऐसा क्या कर सकती हो जिससे मैं चुपचाप तुम्हें वो शेयर्स तुम्हारे हाथों में लाकर दे दूँ। जानवी ने भी उनके सेंटेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और रेखा जी की तरफ एक नज़र घुमा के वो बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड के साथ दरवाजे की तरफ चली गई। माधुरी जी ने भी रेखा जी को गुस्से वाली लुक दी और उसके पीछे पीछे चली गई। क्रिस्टल पैलेस वापस जाते टाइम गाड़ी में जानवी ने कुछ नहीं कहा और माधुरी जी, जो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, वो भी चुपचाप शांति बनाए रखी थी। उनके एक्सप्रेशंस किसी खाली कैनवस जैसे लग रहे थे जिस पर कोई रंग नहीं था। कोई नहीं बता सकता था इस टाइम एक्चुअली वो कैसा फील कर रही है। पता नहीं गाड़ी में उस शांति को कितनी देर हो गई जब फाइनली जानवी ने कहा, मुझे नहीं पता माँ, आपके पापा और रेखा शर्मा के बीच क्या हुआ था। फिर भी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो अगर आप मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहती तो मैं इन सब में इंटरफेयर नहीं करूंगी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ सिचुएशंस में पीछे हटके किसी को किसी के साथ मिला के उनको एक करके लड़ाई को खत्म नहीं किया जाता। लड़ाई खत्म करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ता है। वो सैडली अपनी माँ की तरफ मुड़ी और बोली, माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा अभी भी बस जानवी, जो बातें बीत चुकी हैं उन पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पापा और मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। पास्ट की बीती बातों को लाकर उन पर बहस करने से क्या होगा? तुम अपनी चीजों पर ध्यान दो, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेखा ने कहा, तुमने अपने कंधे में चाकू मारा था, कब हुआ ये, और मुझे क्यों नहीं पता? माधुरी जी की वो कोल्ड आंखें सडनली जानवी के कंधों की तरफ गई। वो चाहती थी कि जानवी उन्हें सब कुछ बताए, लेकिन जब जानवी को अपने मन मुताबिक जवाब नहीं मिला तो उसने भी उनसे कुछ नहीं कहा। उसने आगे ट्रैफिक लाइट को देखा और चुपचाप गाड़ी चलाने में बिजी हो गई। जल्द ही वो लोग क्रिस्टल पैलेस भी पहुंच गए और उसने गाड़ी वहां पार्क करी। बहुत देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था। काफी टाइम तक दोनों ऐसे ही गाड़ी में बैठे रहे। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम के 7 बजे गए थे। वही घर पे सुरेखा जी ने ऑलरेडी खाना बनवा दिया था। साथ ही प्रताप जी और महेंद्र जी इस टाइम लिविंग रूम में बैठकर चाय और चेस दोनों का आनंद ले रहे थे। सडनली ऐसा लग रहा था खाली क्रिस्टल पैलेस फिर से भर गया है। पूरा घर जब एक साथ टेबल पर डिनर करने बैठ गया तो सुरेखा जी, जो काफी देर से जानवी को घूर रही थी, फाइनली उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, जानवी, क्या तुमने और आरव ने डिस्कस किया है तुम दोनों को बच्चा कब चाहिए? उस दिन मैं तुम्हारी माँ के साथ अच्छा मुहूर्त दिखवाने गई थी। अगले महीने की 15 तारीख बहुत अच्छी है। अगर तुम सब कुछ जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज कर लोगी तो हम लोग उस दिन अच्छे से शादी कर सकते हैं, वरना अगर देखा जाए तो फिर अच्छा मुहूर्त तो दिवाली के बाद ही आता है। इसलिए मैं कह रही थी कि अभी या मई जून में तुम शादी कर लेते तो सही रहता। अगले महीने की 15 तारीख? अगले महीने की 15 तारीख में तो शालिनी और रोहन की शादी है। मुझे लगता है नवंबर का महीना काफी सही रहेगा। बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे, बहुत मजा भी आएगा और शादी के लिए प्रिपरेशन करने का इनफ टाइम भी मिल जाएगा।
जब सुरेखा जी ने अपनी बात खत्म करी तो उन बातों में प्रताप जी भी अपनी कुछ बातें बोलना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें अपनी वाइफ से एक लुक मिल गई जिसको देखकर उन्हें चुप होना पड़ा। अगर तब तक शादी करने जाएंगे तो क्या पता अगर हम पेट ना छुपाए तो? हमें शादी की फोटोज में सबको ये थोड़ी ना दिखाना है। लेकिन सम्राट के टाइम हमने भी तो बाद में शादी की था ना, पहले कहाँ ही टाइम मिला था। तुम तो जानती हो हमारे घर में ये वाला रियाज बन गया है, हम सबसे अलग है। ये बात प्रताप जी ने बहुत सॉफ्टली कही थी, इस डर से कि कहीं सुरेखा जी को उनकी बात हट न कर जाए, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा उनके मन में कांटा बन के चुभता रहा है। उस टाइम पे सुरेखा जी का कोई प्लान नहीं था इतनी जल्दी बच्चा करने का, और आर्मी ने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी रखी थी। लेकिन जिस रात वो अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलने वाली थी, उससे एक रात पहले प्रताप जी चुपके से मिलिट्री बेस में उनसे मिलने के लिए आ गए। उस टाइम प्रताप जी से खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ और न ही उन्होंने कोई प्रोटेक्शन लिए, और रिजल्ट ये हुआ कि जब वो अपने स्पेशल ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में फुल बॉडी चेकअप के लिए गई तो उन्हें पता चला वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उन्हें अपनी ट्रेनिंग को वहीं पर खत्म करके वापस जाना पड़ा। वहां बैठे हुए महेंद्र जी और माधुरी जी को भी आइडिया लग गया था कि क्या हुआ होगा। उनके मुंह से हंसी निकल गई। वही जानवी सुरेखा जी की बातों से काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। पहले तो उसे सुरेखा जी की छुपाने वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन जब आए तो उसका चेहरा पूरा शर्म के मारे लाल हो गया और उसने कहा, दादी, अगले महीने के 15 तारीख को मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो प्लीज हम अपनी शादी नवंबर तक पोस्टपोन करते हैं। ऊपर से इन्होंने अभी ही कंपनी टेक ओवर की है। इनफैक्ट इस टाइम पर हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो बेबी प्लानिंग या वेडिंग प्लानिंग हम इतनी जल्दी नहीं करने वाले हैं। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद हम लोग काफी ज्यादा फ्री हो जाएंगे। पर ये तो बहुत लंबा टाइम है, क्यों ना प्लीज दादी, हम नवंबर में ही शादी करना चाहते हैं, जानवी ने इंसिस्ट करते हुए कहा। न्यू ईयर के बाद अभी उनके बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे और उन पे काम करना था, तो ऑब्वियसली आरव अपना एक्स्ट्रा टाइम इस चीज के लिए नहीं निकाल सकता था। रही बात उसकी, तो वो भी साउथ रिवर प्रोजेक्ट में इतनी बिजी हो जाएगी कि उसे इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। उसकी टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से नवंबर तक वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। ये देखकर कि जानवी इतना इंसिस्ट कर रही है, तो बाकी सब उसकी इच्छाओं के अनुसार ही चलने लगे। डिनर के कुछ देर बाद ही महेंद्र जी और माधुरी जी अपने घर वापस चले गए। वहीं सुरेखा जी ने कल सुबह के लिए नाश्ता बनवा के फ्रिज में रख दिया ताकि जानवी उठे और नाश्ता गर्म करके सीधा खा ले। सुरेखा जी ने खुद को ऐसे ही रात के 10 बजे तक बिजी रखा और उसके बाद जाकर वो महेंद्र जी के साथ ओबरॉय रेजिडेंस वापस चली गई। नीचे लिविंग रूम को ठीक ठाक करने के बाद जब जानवी अपने रूम में वापस आए तो जाकर पहले उसने आधे घंटे का अच्छा सा शावर लिया और उसके बाद स्टडी रूम में जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। वो अपना साउथ रिवर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली थी जब आरव ने उसे फोन किया। जानवी के फोन उठाते ही आरव ने उससे पूछा, कहाँ गई थी आज तुम? आज मैंने घर पर फोन किया तो फोन दादाजी ने उठाया। फोन के दूसरी तरफ वो कैजुअली फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा था और उसके हाथों में एक सिगरेट थी जो जल रही थी। जानवी ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसे जवाब दिया, ऑफिस गई थी। आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलरली ऑफिस जा रही हूँ। आज ही बहुत सारी चीजें पीआर डिपार्टमेंट के साथ मैंने फिनिश करी है लॉन्च की, और नेक्स्ट 2 डेज में हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं तुम पर छोड़ दूंगा। अच्छा, दादाजी और दादी घर गए? आरव था तो किसी और शहर में, लेकिन उसको जानवी की चिंता भी उतनी लगी हुई थी। उसने सिगरेट का एक ड्रैग लिया और उसकी चिंता में उसके हैंडसम से चेहरे पर एक शिकन आ गई। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही गए। दादी ने तो नानू को भी बुला लिया था। कोइंसिडेंटली मैं भी दिन में माँ के साथ शॉपिंग पर चली गई तो फिर वो भी मेरे साथ डिनर करने के लिए क्रिस्टल पैलेस वापस आ गई।